हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम किंगडम एनिमिलिया में जो फाइलम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम एनिलिडा के बारे में। जो फाइलम एनिलिडा होती है उसमें जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें देखो, फर्स्ट है इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री मीन्स उनकी जो बॉडी होती है, अगर उसको लेफ्ट और राइट साइड देखें, इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो वो इक्वल होती है। जैसे हमारी बॉडी हमारी बायलेटरल है, अगर हम बीच में से इसको इस तरह से देखते हैं तो ये पोर्शन भी हमारा वैसा ही है जैसा ये वाला पोर्शन है ना। तो सेम पोर्शन जो है वो होते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बन जाती है। मीन्स कि ये पोर्शन हमारा अलग नहीं है, ये पोर्शन हमारा अलग नहीं होता है ना। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और सेकंड होता है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स इनमें 3 लेयर्स सेल्स होती है ना, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक ये होते हैं। और फिर इसमें सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होती है और इसी सिलोमिक कैविटी की वजह से जो ऑर्गन होता है, ये सिलोमिक कैविटी जो होती है दैट अलाउज द वेल पैकेजिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन भी होती है। ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन भी इसके अंदर जो वो होती है एनिलिडा में, है ना। और एक करेक्टरिस्टिक और है इसका, दैट इज देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। बॉडी जो होती है यानी कि सेगमेंटेड होती है फ्रॉम हेड टू टेल। हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड जो वो होती है ना। इस तरह से आप अगर आप देखते हैं इसको, इस तरह से इनकी बॉडी होती है, इस तरह से, और इस तरह से सेगमेंट जो इनकी बॉडी के ऊपर बनते हैं। ये आपको इस तरह से बिल्कुल बाहर से ये दिख जाते हैं। इस तरह से बॉडी इनकी होती है। और इसमें इनके जेनिटल्स पार्ट्स भी होते हैं, इनके सेगमेंट होते हैं, इसमें इनके जेनिटल पार्ट्स भी होते हैं। तो इस तरह की बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी जो इनकी होती है। और अगर इनकी हैबिटेट की बात करें हम, हैबिटेट कहाँ ये आपको मिलेंगे, तो ये आपको मैरीन वाटर में भी मिल जाते हैं, समुद्र के वाटर में भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी आपको ये मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर जो कुआं का होता है, तालाब का होता है, झीलों का होता है, उसमें भी आपको मिल जाते हैं। और लैंड के ऊपर भी आपको ये मिल जाते हैं, ज़मीन के ऊपर भी आपको ये मिल जाते हैं। ये इनके एनिलिडा की मेन करेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। और इसमें जो एग्जाम्पल है एनिलिडा में, वो आपको सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है दैट इज अर्थवॉर्म, है ना। जो केंचुआ होता है ना, अर्थवॉर्म देखा है आपने, केंचुआ जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का होता है वो। तो उसकी बॉडी आपने देखी होगी, इस तरह से सेगमेंटेड होती है ना, सेगमेंट बने होते हैं, पार्ट बने होते हैं, छोटे छोटे, बाहर से आपको वो दिख जाते हैं। और सेकंड इसमें एग्जांपल होता है लीच का, जोंक जिसको हम बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म है, लीच है, और थर्ड इसका एग्जाम्पल है नेरिस। ये 3 एग्जाम्पल जो हैं आपके फाइलम एनिलिडा के जो वो होते हैं, जिनकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी जो वो होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो फाइलम हम करेंगे वो करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होती है ये सबसे बड़ी फाइलम है। इसमें किंगडम एनिमिलिया में जो सबसे बड़ी फाइलम है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। याद रखना आपने कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच फाइलम इज लार्जेस्ट इन किंगडम एनिमिलिया, तो दैट इज आर्थ्रोपोडा, है ना। यहाँ पे देखो 2 वर्ड हैं, आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, है ना, और पोडा मीन्स लेग्स। तो इन एनिमल्स की जो लेग्स होती हैं वो ज्वाइंटेड होती हैं, है ना, ज्वाइंटेड होते हैं। जैसे अगर आपने मॉस्किटो का ही देखा होगा एग्जांपल, जो मच्छर होता है उसकी जो टांगें होती हैं इस तरह से ज्वाइंटेड होती हैं, इस तरह से आपने देखी होंगी, वो ज्वाइंटेड होती है, यहाँ से ज्वाइंट उसको होते हैं। वैसे आपने बटरफ्लाई का भी देखा होगा, उसकी लेग्स भी ज्वाइंटेड होती है ना। तो अब इसके करेक्टरिस्टिक्स करते हैं हम। इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला वैसे इनकी बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी की, मीन्स
कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो है उनकी बराबर होती है, सेम डिजाइन होता है, एक जैसी वो देखने को आपको लगती है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इनकी जो लेग्स होती हैं दे आर ज्वाइंटर लेग्स होंगी। और नेक्स्ट है इनका मेन फीचर जो है इनमें सिलोमिक कैविटी होगी, इसमें ट्रू सिलोमिक कैविटी होती है। और सिलोमिक कैविटी के कारण ही इसमें नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो ब्लड की सप्लाई होती है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ओपन होता है, ओपन पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ही फैला होता है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स जो वो नहीं होती है ना, ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होंगी। जैसे हमारे अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर ही ब्लड जो वो फ्लो करता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो होता है ना, ओपन होता है ये। और जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अ सेगमेंटेड बॉडी। इनकी भी सेगमेंटेड बॉडी जो वो होती है ना, सेगमेंटेड बॉडी जो इनकी होती है ना। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो वो होते हैं। आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स। अब इसमें अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हैं आपके, कॉमन एग्जाम्पल जो है प्रॉन है, एक प्रॉन जिसको हम झींगा मछली भी बोलते हैं, प्रॉन है। इसके अलावा आपके और कॉमन है जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई जो आपके घर में मक्खी होती है वो भी आर्थ्रोपोडा। बहुत सारे हैं इसमें, आपके जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। हाउस फ्लाई आ गया, फिर आपका बटरफ्लाई आ गया, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, फिर आपका मॉस्किटो आ गया। इसके अलावा और भी जो इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे जो है आपके इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आर्थ्रोपोडा में जो वो आते हैं। तो मेन जो एग्जांपल है इसमें वो प्रॉन, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो वगैरह जो वो आते हैं। तो ये आपकी आज हमने दो फाइलम जो है वो डिस्कस की। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट जो फाइलम होगी मोलस्का वगैरह और एक्नोडर्मेटा जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।